तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं बेवा हूँ। अपनों की मौत भी उसे मार देती, सिर्फ अपनी मौत नहीं मरता। मैं वक्त और हालात देखकर ही फैसला करूंगी। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन आयमा को अभी भी अकल आने वाली नहीं है। शहरयार से कभी भी उसने मोहब्बत नहीं की थी। उसने हमेशा दौलत को ही अपना महबूब माना था। दौलत तो उसे मिल गई। शहरयार अगर मर भी गया है तो इसकी सेहत पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ना तो वो अपनी बेविगी को संजीदगी से ले रही है और ना ही अपनी इद्दत के मामलात को सही से देख रही है। एनी के मना करने के बावजूद भी वो अफान के सामने आएगी और जाएगी। यहाँ पर दुर्दाना बेगम भी अपनी बेटी की ही तरफदारी करेंगी। जैसे ही फाखरा को ये इल्म होगा, फाखरा उसे समझाने की कोशिश करेगी तो आगे से आयमा उसे भी टका सा जवाब दे देगी। फाखरा के लिए ये सदमात कम हैं कि उसके 2 जवान बेटे चले गए, लेकिन जिस तरह उसकी बहन और भांजी उसके साथ करेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही उन्हें बताएगा कि जिस बहन और भांजी को उन्होंने सर आंखों पर बिठाया था, आज वही उनके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। एनी बहुत समझाएगी, लेकिन आयमा की समझ में कुछ नहीं आएगा। दूसरी तरफ वो अपनी माँ से भी लड़ पड़ेगी कि उससे ये इद्दत शिद्दत नहीं भुगताई जाती। उसे इस तरह कमरे में बंद होकर रहना नहीं पसंद। वो अपनी आज़ाद लाइफ जीना चाहती है और सब कुछ करना चाहती है, मगर दुर्दाना उसे मजबूर करेगी कि फ़िलहाल वो अपनी इद्दत के दिन गुजारे, जैसे तैसे भी करके सही। बाद में वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। अभी उसे फ़खरा बेगम का दिल जीतना है। कहीं ऐसा ना हो कि शहरयार के हिस्से की दौलत जायदाद भी वो ऐमल को दे दें। ये बात सुनकर आयमा किसी हद तक अपने आप पर काबू रखेगी, मगर जिस तरह से उसकी फितरत है वो अपनी माँ की बात पर भी ज़्यादा देर तक अमल करने वाली नहीं। उसे आज़ाद रहना पसंद है। भला वो अपनी माँ के समझाने पर इस तरह कब तक रह सकती है? नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या फ़खरा बेगम अपनी बहन और भांजी को घर से निकाल देंगी? उनकी लालची फितरत के नज़र आते ही क्या उनकी हैसियत घर में दो कौड़ी की हो जाएगी, या फिर आयमा इन सारी चीज़ों पर कब्जा करने को तैयार रहेगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक